हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को यूमी सेल का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगी। इस एपिसोड में बहुत सारे सरप्राइजेस है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। एपिसोड 7 की शुरुआत में सोती हुई यूमी को जगाते हुए उसकी फ्रेंड उससे पूछती कि वो ऑफिस टाइम में कैसे सो सकती है, तो यूमी बताती कि उसने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा टीवी पर। उसी वक्त एक के ड्रामा चल रहा था जिसमें कि वोंगो आ रहा था। यूमी मुस्कुराते हुए कहती कि उसने अपने सपने में ग्रेट फिल्म स्टार वोंगो को देखा। वो दोनों कई समय तक डेट कर रहे थे और फिर उन दोनों ने साथ ही में बहुत ही अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया। ये बात सुनकर यूमी की फ्रेंड ब्लश करने लगती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे सपने में वोंगो जैसा सुपरस्टार जो आया था। यूमी भी अपनी फ्रेंड से कहती कि उससे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये सपना था या हकीकत। उन दोनों की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर सीनियर आते हैं और यूमी से कहते कि अब उसे अपनी नींद से जाग जाना चाहिए। यूमी को जैसी ही बात समझ आती है वो अपनी नींद से जाग जाती है और सोचने लगती है कि ये कितना भयानक सपना था। यूमी सिटी में भी सभी सेल्स मिलकर ड्रीम सेल की पिटाई कर रहे थे, क्योंकि ड्रीम सेल ने इतना बेहुदा सपना जो दिखाया था। रियलिटी में यूमी इस बात का शुक्रिया अदा करती कि वोंगो उसके लिए एक हकीकत है, न कि कोई सपना। इसी खुशी में यूमी वोंगो को अपने घर इनवाइट करती है और वोंगो के आने से पहले उसके लिए टेस्टी लंच बनाती है। यूमी सिटी में लव सेल शेफ सेल से कहती कि आपने जो वोंगो के लिए खाना बनाया है वो सिर्फ एक बेसिक लंच बॉक्स की तरह ही दिख रहा है। इस बात पर शेफ सेल बहस करते हुए कहती कि खाना हमेशा अपने स्वाद से पहचाना जाता है, ना कि अपने रूप से। यूमी को भी वोंगो के लंच बॉक्स में थोड़ी कमी लग रही थी, तो वो उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक टच ऐड करती है। वोंगो भी जब अपना टिफिन अपने फ्रेंड्स के सामने खोलता है तो वो उसे फ्लॉन्ट करने लगता है और सी को तो यूमी के हाथ का खाना देख और भी ज्यादा जेलस फील होता है। यही नहीं, वोंगो जैसे यूमी के हाथ का बना हुआ खाना खाता है उसे तो यकीन ही नहीं होता कि यूमी भी इतना अच्छा खाना बना लेती है। वोंगो अपना खाना अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करता है और खाली टिफिन की फोटो यूमी को भेजता है और साथ ही साथ यूमी को ये भी बताता है कि उसे यूमी का खाना कितना पसंद आया। यूमी भी वोंगो का ये मैसेज देख बहुत ज्यादा खुश होती है और यूमी सिटी में यूमी के प्रायोरिटी बोर्ड पर अब नंबर 1 जगह वोंगो ने ले ली थी। थोड़ी देर बाद यूमी वोंगो से मिलने जाती है तो वोंगो से बताता है कि आज उसका काम खत्म होने के बाद वो दोनों मूवी देखने जा सकते हैं। यूमी इस बात से बहुत खुश होती है और वोंगो यूमी को बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है ताकि यूमी अपने घर वापस लौट सके, पर बीच रास्ते में ही वो दोनों सी से टकरा जाते हैं। यूमी को हाय बोलते वक्त सी फिर से यूमी के सामने ये जताने लगती कि आज जो उसने खाना भेजा था वो ज्यादा वोंगो ने नहीं बल्कि लुइस ने खाया। पर इस बार यूमी उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानती और जैसे ही सही वहां से जाने लगती है यूमी वोंगो के कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे कि वोंगो सही को घूरने लगता है। वापस ऑफिस पहुंचकर सही इस बात से परेशान हो गई थी कि आखिर यूमी ने वोंगो के कान में कहा क्या। बस स्टॉप पर वोंगो यूमी से पूछता है कि तुमने मेरे कान में ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाने वाली हूँ। वोंगो की इस बात को यूमी टाल देती है और घर के लिए निकल जाती है। यूमी सिटी में सभी सेल्स इस बात से खुश हो रहे थे कि फाइनली उन लोगों ने सही को मजा चखाया। इमोशन सेल इस बात को लेकर श्योर थी कि वोंगो सिर्फ और सिर्फ यूमी को ही प्यार करता है, पर लव सेल इमोशन सेल से कहती कि उसे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले यूमी के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और लड़की के साथ चीट किया था। लव सेल की ये बात सुन इमोशन सेल कहती है कि वो जानती है वोंगो ऐसा कभी भी यूमी के साथ नहीं करेगा। लव सेल भी इसी बात को मानना चाहती थी, पर उसका ये डर उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। वोंगो की असलियत का पता लगाने के लिए लव सेल, वर्क सेल और इमोशन सेल के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि आज जब यूमी और वोंगो किस करेंगे तो यूमी सिटी में एक पोर्टल खुलेगा। उसी पोर्टल के जरिए लव सेल वोंगो सिटी में जाएंगी और वहां पहुंचकर पता लगाएंगी आखिर वोंगो के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है और वो सही के बारे में क्या सोचता है। लव सेल वर्क सेल को एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी दी थी ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके। शाम में जैसे यूमी और वोंगो मूवी देखने जाते सब कुछ वैसा ही होता जैसा कि लव सेल ने प्लान किया था। लव सेल सक्सेसफुली वोंगो सिटी में लैंड कर लेती है और वहां पहुंचकर एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढती है जहां पर वोंगो अपनी सारे राज छुपाता हो। लव सेल को जैसे ही वो बिल्डिंग मिलती है वो अपना स्पाई मिशन मोड ऑन कर लेती है और उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। बहुत मुश्किल के बाद लव सेल वोंगो के दिल के राज को खोलने में कामयाब हो जाती है और इमोशन सेल और वर्क सेल लव सेल से ये कहते हैं कि उन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि
सेई वोंगू की लाइफ में कौन से नंबर पर आती है, यानी कि क्या वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है भी या नहीं। वोंगू के डाटाबेस में चेक करने के बाद लवसेल को पता चलता है कि सेई 11वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर मीट डम्पलिंग्स है। वोंगू के जीवन में सेई का स्थान जानकर वर्कसेल और इमोशन सेल खुशी से कूदने लगते हैं। साथ ही साथ लवसेल उन दोनों को ये बात भी बताती है कि यूमी वोंगू की लाइफ में सेकंड नंबर पर आती है। इस बात को जानकर लवसेल और इमोशन सेल हैरान हो जाते और सोचने लगते कि अगर यूमी सेकंड नंबर पर आती है तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद लवसेल इमोशन सेल और वर्क सेल को बताती कि वोंगू की लाइफ में सबसे पहले वो खुद आता है, यानी कि वोंगू अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व खुद को देता है। साथ ही साथ लवसेल ये बात भी बताती कि आज तक की वोंगू ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी पहली प्रायोरिटी खुद को ही रखा है। ये बातें जानने के बाद भी वर्कसेल और इमोशन सेल इस बात को लेकर खुश थे कि एटलीस्ट सेई तो वोंगू की लाइफ में ज्यादा मैटर नहीं करती। थोड़ी देर बाद जैसे ही लवसेल स्टार से बाहर निकलती वो देखती कि वोंगू सिटी के समुद्र में वोंगू ने अपनी शादी के अरमानों को कहीं दबा सा दिया है। इस समय लवसेल के भी दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था जो कि अभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि आखिर वोंगू शादी क्यों नहीं करना चाहता। पर इस सवाल का जवाब जाने बगैर ही लवसेल फिर से यूमी सिटी में आ जाती है। कुछ दिनों बाद यूमी अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ लंच पर जाती है। एक्चुअली यूमी की एक क्लोज फ्रेंड शादी कर रही थी और इसी सिलसिले में यूमी उससे मिलने गई थी। इस ब्रंच के दौरान यूमी अपनी एक फ्रेंड को बताती भी कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो फ्रेंड यूमी की बातों को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी और यूमी से सबूत मांगने लगती है। यूमी भी अपने फोन में वोंगू की पिक्चर्स ढूंढने लगती ताकि वो अपनी फ्रेंड को दिखा सके, पर यूमी को अपने फोन में खाने के अलावा किसी भी और चीज की पिक्चर दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर यूमी सिटी में इमोशन सेल हंगर सेल पर गुस्सा हो रही थी। यूमी को जब कोई फोटो नहीं मिलती तो वो अपनी और वोंगू की खींची गई पहली फोटो ही दिखा देती है, पर यूमी की इस फ्रेंड को उसकी इस बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो थक हार कर यूमी अपनी फ्रेंड को वोंगू का दिया हुआ नेकलेस दिखाने लगती है, पर तभी कंजूस सेल इमोशन सेल और वर्क सेल को बताती है कि वो नेकलेस घर पर छोड़ आई क्योंकि वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा कीमती है और बार बार पहनने से वो गिर भी सकता है और टूट भी सकता है। इमोशन सेल को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो कंजूस सेल को मारकर भगा देती है और यूमी की सेल एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहकर कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ कह रही है। यूमी की बाकी फ्रेंड्स को भी जब यूमी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो वो सब यूमी को इंसिस्ट करने लगती है कि यूमी को अपनी फ्रेंड की शादी में अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना चाहिए। घर पहुंचकर यूमी जैसे ही वोंगू को इस बारे में कॉल करती है, वोंगू शादी में आने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि शादी वाले दिन वोंगू को बहुत ज्यादा काम था। यूमी वोंगू को मनाने की कोशिश भी करती है, पर बिजी होने की वजह से वोंगू यूमी से ज्यादा बात नहीं कर पाता। थक हार कर यूमी अपना मन बना लेती कि वो वोंगू को किसी और दिन अपनी फ्रेंड से मिलवा देंगी। शादी की शॉपिंग करने के लिए यूमी एक स्टोर के अंदर जा ही रही होती कि तभी उसकी मुलाकात उसके एक्स से होती है। अपने एक्स को देखते यूमी सिटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रिएक्शन सेल वर्क सेल से पूछती भी कि ये लड़का कौन है, तो वर्क सेल बताता है कि इस लड़के का नाम भी युगी है और यही वो लड़का जिसने यूमी को चीट किया था। साथ ही साथ वर्क सेल रिएक्शन सेल को ये बात भी बताता है कि युगी यूमी का पहला बॉयफ्रेंड था। यूमी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद युगी उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी वही फोन नंबर यूज करती हो जो पहले किया करती थी। युगी का यह सवाल सुन यूमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि हाँ मैं वही नंबर यूज करती हूँ, पर तुम्हें मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेइज्जती होने के बावजूद भी जाते जाते युगी यूमी से कहता है कि आज वो बहुत सुंदर दिख रही है। यूमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और यूमी सिटी में इस बात को लेकर भूकंप भी आ जाता है। घर पहुंचकर यूमी को अपनी उसी फ्रेंड का कॉल आता है जिसकी शादी होने वाली है। वो फ्रेंड यूमी को बताती कि उसकी शादी में युगी भी आने वाला है। यूमी को इस बात से प्रॉब्लम तो बहुत थी, पर वो अपने फ्रेंड से कुछ भी नहीं कह पाती। इस बात को जानने के बाद यूमी सिटी में जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगता है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए यूमी के सेल्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से युगी से छुटकारा पाना होगा। यूमी वोंगू को कॉल करती है और गुस्से में उससे कहती है कि उसे कुछ भी करके यूमी के साथ उसकी फ्रेंड की शादी में आना होगा, फिर चाहे वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। यूमी की जिद को देख वोंगू भी शादी में आने के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन यूमी शादी में जाने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद लाती है और इस बार कंजूस सेल भी फैशन सेल को नहीं रोक पाती। अब शादी में 6 दिन बचे थे और यूमी ड्रेस में फिट आने के लिए अभी से डाइटिंग शुरू कर देती है। इस बात को लेकर यूमी सिटी में मेडिटेशन सेल हंगर सेल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर बेचारा हंगर सेल अपनी भूख से नहीं लड़ पाता। पर जैसे ही उसे याद आता है कि शादी में यूमी का एक्स भी आ रहा है, वो बेचारा
अपनी भूख को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। 저는 초식 동물인가 봐요. 풀이 너무 좋아요. 아닌데 사약 먹는 표정인데. इतनी मुश्किलों के बाद भी यूमी अपना स्किन केयर करना नहीं भूलती और शादी के एक दिन पहले तक यूमी अपने सारी गोल्स को अचीव भी कर लेती है। शादी वाले दिन कुछ इम्पोर्टेंट काम के चलते वोंगू यूमी से कहता है कि वो शादी में थोड़ा लेट आएगा। यूमी भी वोंगू की बातों को मानते हुए शादी में अकेले चली जाती है। दूसरी ओर लुइस और सई वोंगू को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो शादी में नहीं भी गया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत बिजी है। पर वोंगू उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर उसने यूमी से वादा जो किया था। शादी में सब लोग यूमी की ड्रेस की और खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं। पर शादी शुरू होने से पहले युगी यूमी को मैरिज हॉल के बाहर बुलाता है ताकि वो उससे बात कर सके। युगी के इस एक्शन को देख यूमी सिटी में सभी लोग उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। सभी सेल्स का ये मानना था कि अगर आज युगी ने थोड़ी सी भी बकवास की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। युगी यूमी के सामने पुरानी बातों का जिक्र करने लगता है। अंदर वेडिंग हॉल में वोंगू यूमी के दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्होंने यूमी को देखा है। दूसरी तरफ युगी यूमी को बताता है कि वो जल्दी शादी करने वाला है, उसी लड़की के साथ जिसके साथ मिलकर उसने यूमी को चीट किया था। जिस तरीके से युगी ने ये न्यूज यूमी को बताई थी उससे तो साफ ऐसा ही दिख रहा था कि युगी यूमी को जेलस फील करवाना चाहता है और इमोशन सेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यूमी युगी से कहती भी कि मुझे तुम्हारी शादी से क्या प्रॉब्लम होगी जबकि मैं खुद अगले साल शादी कर रही हूँ। साथ ही साथ यूमी युगी से ये भी कहती है कि यूमी और उसका बॉयफ्रेंड इंटरनेशनल वेडिंग करेंगे और उस वेडिंग में यूमी युगी को नहीं बुला पाएंगी। यूमी सिटी में ये सारी झूठ इमोशन सेल बोल रही थी। वर्क सेल उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था पर इमोशन सेल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी सारी बातें खत्म करने के बाद यूमी जैसे पीछे पलटती वो देखती कि उसके पीछे वोंगू खड़ा है। वोंगू को देख युगी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही साथ उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। वोंगू को पहले तो समझ ही नहीं आता कि युगी किस बारे में बात कर रहा है, पर जब वोंगू यूमी की डरी हुई शक्लें देखता है वो युगी को थैंक यू कहता है। 내년에 결혼하신다고. 네, 감사합니다. वोंगू का ये रिएक्शन देख यूमी भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।